जितनी भी बीमारियां हैं ना, हर बीमारी आपको पैदा कर सकता है वो। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में आप कितने भी चाहे रिपोर्ट करवा लो, चाहे ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्कैनिंग, हमारा जो चाहे करवा लो, हर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ सकती है। इतना ही नहीं, इंसान को वो पागल भी बना सकते हैं, याद रखो ये बात। पागल तो छोड़ो, ऐसा दर्द पैदा कर सकते हैं इंसान के बदन में, अंदाज़ा भी लगा नहीं सकता इंसान कि मेरे साथ क्या हो रहा है आखिर बोलकर। और ऐसी ऐसी हालत कर सकते हैं उसकी, इतनी ऐसे उसके बदन पे निशान बना सकते हैं, ऐसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और रो रो कर घुट घुट कर मर जाएगा बेचारा, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो आदमी को खुद खुशी करने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सब ये भी छोड़ दीजिए, ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं आदमी को, ऐसा कर सकते हैं आदमी को कि आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते कि पहले ये लड़का ऐसा था क्या। इतनी बुरी हालत कर देते हैं, चाहे वो 100 की जगह क्यों ना हो, 1-2 महीने में उसका गेज 20 वेट गिर के 20 से 25 केजी हो जाएगा, वैसी हालत उसकी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है उस बंदे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है, इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असल ये है कि एक हफ़्ते से मैं बीमार चल रहा था, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और थोड़ा गाड़ी में मार भी लगा था, मुझे छोटा एक एक्सीडेंट हुआ था, मार भी लगा था। अब अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ मैं। मुझे उम्मीद है, और आपने दुआ ज़रूर की होगी, क्योंकि मैंने बताया था, वीडियो में नहीं, मैसेज किया था, बताया था ग्रुप में। तो ये है कि पता नहीं कौन अल्लाह के करीब है, किसकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने मुझे जल्द से जल्द शिफा अता की। तो जैसे ही मुझे शिफा हुई, सबसे पहले मैंने सोचा भाई पहले वीडियो बना लेते हैं, बाद में आगे काम करेंगे। तो वीडियो बनाने के लिए हाजिर हो गया। आज जो बताने वाला हूँ ना मैं आपको, वो सुनकर आप सुनकर ही पागल हो जाओगे। बोलने की छोड़ दीजिए, सुनकर ही आप वो पागल हो जाओगे। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या में हकीकत में हम ये सुन रहे हैं क्या, या फिर सुन तो रहे हैं, हकीकत में ऐसा होता है क्या, ये सोचकर ही आप पागल हो जाओगे। जिन्नात का नुकसान, यानी कि जिन्नात इंसान को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर ऐसा बताना शुरू करूँ ना, 24 घंटे नहीं कम पड़ जाएंगे। वीडियो इतनी लंबी बढ़ेगी ना, मेरे पास इतना स्पेस है वीडियो बनाने के लिए, ना इतना टाइम है, ना ही आपके पास इतना वक्त होगा सुन सकेंगे। बस कुछ बातें जो ज़रूरी है वो बताता हूँ मैं, उससे आपको अंदाज़ा लगा लीजिए, पता कर लीजिए कितना नुकसान हो सकता है एक। ठीक है, देखो, जब जिन्नात को अल्लाह ताला ने मैंने कहा ना कि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, अभी भी थोड़ी ख़राब ही है तबीयत, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ मैं। आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह पूरी तरह से जल्द ठीक हो जाऊँ, जल्द से जल्द। जी, मैं ये कह रहा था, जिन्नात को अल्लाह ताला ने बदन में घुसने की इजाज़त तो दे दी है, वो बदन में जाता है, और हर जगह जिस तरह इंसान का खून दौड़ता है ना बदन में, इधर ऊपर नीचे खून कैसा बहता है, वैसे ही वो इंसान के जिस्म में इधर उधर घूमना फिरना, यानी घूम फिर सकते हैं हर जगह, जिस्म के हर हिस्से में वो पहुंच सकते हैं जिन्नात। पेट में, सीने के पास में, गले के पास में, सर के पास में, हाथ में, पैर में, बदन के हर हिस्से में वो घूम फिर सकते हैं, याद रखो। खैर, अब जिन्नात बदन में कैसे दाखिल होते हैं, इस पर भी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा मैं। बहरहाल जैसे भी दाखिल होते हैं दाखिल होते हैं। अब नुकसान की बात कर रहा ना मैं, अब बता रहा हूँ, सुनो। इंसान को जिन्नात जो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, उसका अंदाज़ा नहीं है आपको। इंसान के जिस्म में वो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा क्या ये पहले मुझे सच में बीमारी थी क्या बोलकर। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर देते हैं, अगर आप समझो एक फिट आदमी है, एकदम हेल्दी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मजबूत है, अचानक से उसे तकलीफ शुरू हो जाती है। अरे यार मुझे तकलीफ क्यों होने बोल के वो डॉक्टर के पास जाता है, स्कैन करने के लिए डॉक्टर बोलता है, या कभी ब्लड टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट वो टेस्ट कुछ भी बोलता है। वो टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि अचानक मुझे ये बीमारी हो गई। वो सुन के ही शॉक हो जाता है, बोले इतना हेल्दी था मैं, अचानक कैसे हो गया। तो देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि कुदरती बीमारी नहीं आती, देखो भाई कुदरती बीमारी बिल्कुल आती है भाई, वो नेचुरल तरीके से, यानी कि नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आम बीमारियां, जैसे कि बुखार है, सर्दी है, दूसरी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो आते हैं आम। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर जिन्नात इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अब ये मत समझ जाना अगर आपको बुखार आ गई तो ये जिन्नात नहीं किया है, अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर हुआ तो ये मत समझ जाना जिन्नात नहीं किया है, अगर अल्लाह ना करे आपको किडनी में स्टोन होगा ये मत समझना जिन्नात नहीं किया है। ऐसा नहीं है, कुदरती भी होता है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिन्नात की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है ना। खैर, उसके नुकसान तो बहुत सारे हैं, बस मैं आपको नुकसान से बचने का अमल बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिले ना, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जिन्नात इंसान को क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं बोलकर। तैयार रहना इंशाल्लाह, उसके लिए बहुत जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल मैं आपको छोटी मोटी बातें बता देता हूँ, जैसा कि इंसान ऐसी, वो जब कभी बदन में ऐसा दर्द पैदा कर देंगे, रिपोर्ट आप डॉक्टर के पास जाएंगे,
सर मुझे सर में दर्द हो रहा है, पैर में हाथ में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर टैबलेट देगा, नहीं कम होगा फिर टैबलेट देगा, दवाएं चेंज करेगा, मेडिसिन चेंज करेगा, नहीं कम हुआ तो स्कैन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए बोलेगा, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, सारे टेस्ट करने के बाद उसमें रिपोर्ट आपकी क्या आएगी, नॉर्मल ही आएगी, या कभी कभी तो बीमारी दिखाएगा। याद रखो, ऐसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे नुकसान कर सकते हैं वो, एक आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता है उसके अंदर। देखो, हर इंसान को मैं नहीं कहता कि वो पागल कुदरती है, मतलब जिन्नात नहीं उसे पागल किया, ऐसा नहीं है, वो कुदरती कुछ नफ्सियाती तौर पे पागल होते हैं, लेकिन जिन्नात भी इंसान को पागल कर सकते हैं। ये मत समझना कि कुछ भी नहीं कर सकते जिन्नात, वो गलत फहमी है आपकी। जिन्नात भी इंसान के दिमाग के साथ अच्छी तरह खेल सकते हैं। मैंने बहुत सारे इलाजात भी किए हैं जिसका दिमाग ख़राब किया था जिन्नातों ने, ऐसी हालत कर दी थी, ना वो खुद समझने के लायक था ना कुछ सोचने के लायक था। तो सोचो, और इतना ही नहीं, किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर भी कर सकते हैं जिन्नात, याद रखो, मजबूर। उन नहीं चाहता, हालांकि खुदकुशी करना हराम है जानते, लेकिन उसे ऐसे कर देंगे, उसकी हालत इतनी तकलीफ पहुंचा देंगे, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए मजबूर होकर बेचारा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बदन में हो सकता है, देखो जिन्नात अक्सर खून पीते हैं, जिन्नात में एक नस्ल है जो खून पीती है, बदन में खून पीना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक खून कम हो जाता है, एक हफ्ता खून, कभी कभी तो ऐसा होता है शाम में खून चढ़ा के लाए, बॉडी में डाल के लाए, सुबह तक खून कम हो जाता है। 11 पॉइंट दिखा रहा है, सुबह 7 पॉइंट 6 पॉइंट दिखा, फिर 11 पॉइंट दिखा, ऐसे करते करते खून भी चूसना शुरू कर देते हैं। खबीसों की एक किस्म होती है जन्नतों में, एक खबीस की, वो इंसान का खून पीते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं नुकसान पहुंचाने की। और इतना ही नहीं, एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं इंसान का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ों से बचकर मैं मतलब इन सारी चीज़ों से आपको कैसे बचना है, आज मैं आपको वजीफा एक ऐसा अमल बताऊंगा जो कुरानी अमल है। इस अमल को सही तरीके से अगर आप करते हैं तो अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला जिन्नात के हर नुकसान से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ये अमल बिल्कुल मैं जैसे बताऊँगा ना, बिल्कुल वही तरीके से करो और हर नुकसान से जिन्नात के बचो इंशाअल्लाह। और थोड़ा वेट करो, जिन्नात इंसान को क्या क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं उस पर बहुत जल्द भी मैं एक वीडियो भी लाऊंगा इंशाअल्लाह, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या जिन्नात भी क्या इंसान को इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं। सुनकर ही आप पागल हो जाओगे पूरी तरह से, क्या अभी तक मुझे पता नहीं था, ऐसे वीडियो मैंने अभी तक ऐसा पता नहीं था यार, इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये जन्नत, अल्लाह ने क्या मखलूक बनाई। अरे अल्लाह ने तो बनाई है, लेकिन शैतान भी तो है ना, शैतान और जन्नत में क्या फ़र्क नहीं है, जन्नत और शैतान एक ही चीज़ है, याद रखो अच्छी तरह से, इसलिए आप परेशान हो जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले वजीफ़ा जान लो, जब वो वीडियो आएगा, जब पता चलेगा आपको इतने नुकसान हैं जिन्नात की वजह हो सकते हैं, यानी जिन्नात जो है हमें इतने नुकसान पहुँचा सकता है, तो इससे पहले जो अमल बताया गया वो अमल हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ये अमल करते रहेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है, और मजबूत कवी उम्मीद है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिन्नात का कोई भी नुकसान आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि कोई भी, चाहे कितना भी ताकतवर कैसा भी जिन्नात क्यों ना हो, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और एक बात याद रखो, ये अमल करते वक्त अरे मैं अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्या जिन्नात के नुकसान से बचूंगी या बचूंगा नहीं बचूंगा, ये सब सोच के रखोगे ना, याद रखो अमल करो मत, अमल कामयाब होगा ही नहीं, आपका वेस्ट। इसलिए अल्लाह पर मजबूत यकीन रख के अमल करो। इंशाअल्लाह मैं अमल कर रही हूँ, ज़रूर इंशाअल्लाह जिन्नात के नुकसान में ज़रूर बचूंगी या ज़रूर बचूंगा। ये अमल बूढ़े बच्चे जवान कोई भी अमल कर सकते हैं, मर्द औरत कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अमल बताता हूँ, सुन लो। अमल ये है, सुबह सुबह आपको 3 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, फिर 3 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। पढ़ करके दोनों हाथों में दम करना है, इस तरह से दम करके पूरे बदन पे अच्छी तरह से दोनों हाथ फेर लेने हैं। अगर हो सके तो एक गिलास पानी रख लेकर बैठे अपने साथ में, वो पानी में ये पढ़ के दम करके पी ले। पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस दम करके बदन पे फेर ले। अगर फेर भी नहीं सकते तो बस पढ़ ले, काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद हर नमाजों के बाद, चाहे सुबह हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 1 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों में दम करके बदन पे फेर लो। या नहीं फेर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लिया करो। या फिर गिलास, अगर आपके पास पानी है तो पानी दम करके पी भी लिया करो साथ में, ठीक है, लेकिन कम से कम पढ़ना तो ज़रूरी है। और शाम में 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना है। यानी कि समझो सुबह 3 मरतबा, 3 मरतबा, यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा सुबह पढ़ना है। शाम को भी ऐसे ही कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक हुआ। और हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 1 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ना है। समझ में आई बात आपको? इस तरह से करना है आपको। ये 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 40 दिन करो, नहीं,
आपको ज़िंदगी भर ये अमल करते रहना है। अगर आप जिन्नात के नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको ये अमल करना है और नमाज़ों की पाबंदी के साथ भी करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करे। हाँ, और एक बात, आप कोशिश करो कि वज़ू में रहने की। अगर वज़ू में रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। एक तो रिज़्क़ में बरकत होगी वो अलग, और हर चीज़ से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। हर आफतों से, हर जन्नत बलाओं से, हासिल के हासिल से नज़र से अल्लाह आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले हफ्ते एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए ख़ास दुआ भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।